हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी बाबा। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने मात्रिक छंद के बारे में पढ़ लिया है, हम वही मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। तो मात्रिक छंद में हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे मात्रिक छंद के प्रकार के बारे में, जो है सममात्रिक छंद। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले वीडियो भाग 1 और भाग 2 का थोड़ा जानकारी जो है आप लोगों को दे देती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो अगर देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है, और अगर नहीं देखा है तो मैं तो बता ही दूंगी फिर से। तो मैंने बताया था कि ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की व्यवस्था हो उन्हें मात्रिक छंद बोलते हैं। मात्रिक छंद में लघु और गुरु जो है वो विशेष रूप से उनके क्रम जो है ध्यान नहीं दिए जाते। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया था मात्रिक छंद की परिभाषा में, एक बार भाग 1 वाली वीडियो में अगर ना समझ में आए तो आप जाकर देख सकते हैं। और तीसरा हमारा था कि मात्रिक छंद में जो है मात्राएं जो है वो अनिश्चित होती है। जैसे कि अगर किसी छंद में 13 और 11 मात्रा है तो 13 और 11 ही रहने वाली है, वो 13, 14, 15 ऐसे नहीं होंगी। मतलब मात्राओं की संख्या जो है मात्रिक छंद में निश्चित होती है। इसी कारण ऐसे छंद को हम मात्रिक छंद बोलते हैं। मात्रिक छंद के प्रकार वाली वीडियो में मैंने भाग 2 वाले वीडियो में बताया था कि मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? 3 प्रकार होते हैं। पहला सममात्रिक छंद, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये रहा सममात्रिक छंद। दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, और तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो प्रकार वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, फिर से मैं बता देती हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स सममात्रिक छंद के बारे में, कि सममात्रिक छंद क्या होते हैं, परिभाषा एवं उदाहरण। तो ऐसे मात्रिक छंद जिनके प्रत्येक चरणों में समान मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। तो कैसे छंद? जिनके प्रत्येक चरणों में, ये क्या है, प्रत्येक चरणों में क्या होती है, समान मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे छंद जिनके प्रत्येक चरणों में समान मात्राओं का प्रयोग किया जाता है हम उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण में क्या है हमारे पास? उदाहरण में हमारे पास है चौपाई छंद। मैंने प्रकार वाले वीडियो में भी थोड़ा सा समझा रखा है, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करने वाली हूँ सममात्रिक छंद के बारे में। 1 से 2, 3 उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चौपाई छंद सबको पता है। चौपाई छंद में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? पहली बात तो हम चरण जान लेते हैं। चौपाई छंद क्या होते हैं? इसमें होते हैं 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं स्टूडेंट्स? 16 मात्राएं। अब अगर चौपाई में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सममात्रिक छंद हो जाएगा। सममात्रिक छंद चौपाई छंद इसलिए नहीं होगा कि इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। मेरे कहने का जो है मतलब वो समझने की आप लोग कोशिश कीजिए कि मैं कहना और समझाना क्या चाह रही हूँ। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि मेरे कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे छंद जिनमें सिर्फ 4 चरण हो और 16 मात्राएं हो वो सममात्रिक हो जाएंगे। नहीं, सममात्रिक का अर्थ है चरण कितने भी हो उनमें, बस हर चरण में मात्राएं समान होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए ऐसा कोई छंद होता नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को चौपाई छंद, सोठा, दोहा, कुंडलिया सब पढ़ा रखा है। फिर भी मैं समझाने के लिए एज उदाहरण आप लोगों को समझाने के लिए ले रही हूँ कि चलिए हम ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे कल्पना कर लेते हैं, इमेजिन, कि हमारे पास एक छंद है। ठीक है, क्या है? एक छंद है हमारे पास, और इस छंद के जो है 7 चरण है। ठीक है, हम इससे भी, ऐसा कोई छंद होता नहीं है, मैं पढ़ा रखा है मैंने सब। बहुत मैं पीटूंगी अगर कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई छंद लेके आए आप सब। ठीक है, मैंने कहा ना, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि सममात्रिक छंद असल में किसे कहेंगे, कैसे छंद को। तो एक छंद है जिसके 7 चरण हैं। उसके 7 चरणों में एक चरण में, पहले चरण में मान लीजिए पहले चरण में 6 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में
8 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 9 मात्राएं हैं। तो अगर ऐसा कोई छंद, ऐसा छंद है एक चरण में 6 मात्राएं, दूसरे में 8 मात्राएं, तीसरे में 9 मात्राएं, तो ये क्या है, मात्राएं क्या है, असमान हो गई ना। यहाँ पे मात्राएं क्या हो गई, असमान हो गई। ठीक है, देख सकते हैं असमान। और अगर मात्राएं असमान हो गई तो ऐसे छंद हमारे क्या हो जाएंगे, अर्ध सममात्रिक होंगे। अर्ध सममात्रिक भी नहीं होंगे क्योंकि 6, 8, 9 ऐसे जो इस तरह इतनी असमानता जो है किसी भी छंद में नहीं चलती है, ना मानी जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आना है। मान लीजिए दूसरा छंद है, ठीक है, एक हमारे पास दूसरा छंद है, ठीक है, दूसरा छंद में लिख दे, दूसरा छंद है जिसमें 6 चरण है, जिसमें कितने चरण है, 6 चरण है। और मैं इसे थोड़ा सा मिटा देती हूँ। और प्रत्येक चरण में 4-4 मात्राएं हैं। तो ऐसा छंद मात्राओं में क्या हो गई, समानता। और ऐसे छंद को हम क्या बोलने वाले हैं, सममात्रिक छंद। क्या बोलने वाले हैं बच्चों, सममात्रिक छंद। अब मैं एक उदाहरण लिखूंगी, ध्यान से वो उदाहरण पढ़िए और बताइए मुझे कितनी मात्राएं हैं, क्यों है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने वही वाला उदाहरण लिख रखा है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। अब आप लोग बाकी के 2 चरणों की मैंने मात्रा लगा दी है, बाकी के बचे हुए 2 चरणों के मात्राएं आप स्वयं लगाएंगे। तो यहाँ पे मात्राओं की गणना करके 16 मात्राएं